गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के आधार पर फिल इन द ब्लैंक्स कराने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 2 आप लोग माइन्यूटली समझने का प्रयास करेंगे। यदि कोई कमेंट हो तो आप लोग निर्भीक भाव से मुझे करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, fill in the blanks with suitable verbs choosing from the brackets। हर सेंटेंस के सामने ब्रैकेट में 2 वर्ब दिया गया है। एक वर्ब आपको चॉइस करना है और जहाँ खाली स्थान है उसमें आपको भर देना है। मैं हर सेंटेंस का एक्सप्लेनेशन आपको देते जा रहा हूँ, कारण कि जितना भी फिल इन द ब्लैंक्स है सब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल पर आधारित है। तो देखिए, पहला नंबर है 40% ऑफ द स्टूडेंट्स। आपको किस रूल में बताया गया है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल में बताया गया है कि यदि ऑफ के पहले परसेंट हो, ऑफ के पहले परसेंट हो, चाहे जितना भी परसेंट हो, 40%, 50%, 2%, 5%, जो भी हो, तो यदि ऑफ के पहले परसेंट हो तो हम यहाँ जो वर्ब का जो डिटर्मिनेशन करेंगे, जो निर्धारण करेंगे, ऑफ के बाद वाले जो नाउन है उसके अनुसार करेंगे। ध्यान दीजिए, ऑफ के पहले यदि परसेंट हो, चाहे जो भी परसेंट हो, 40, 55 पर जो भी हो, किंतु यदि ऑफ के पहले परसेंट हो तो हम यहाँ जो वर्ब का जो निर्धारण करेंगे वो ऑफ के बाद में आने वाले नाउन के अनुसार करेंगे। यदि ऑफ के बाद में आने वाला नाउन प्लूरल है तो हम ब्रैकेट से प्लूरल वर्ब चॉइस करेंगे, और यदि ऑफ के बाद में आने वाला नाउन सिंगुलर होगा तो हम ब्रैकेट से सिंगुलर वर्ब का चॉइस करेंगे। तो देखते हैं, ऑफ के बाद में जो आपका नाउन है स्टूडेंट्स, ये आपका प्लूरल है। उसके सामने वाले ब्रैकेट में आपको हैव और हैज 2 वर्ब दिया गया है। आपको पहले बताया गया है कि हैज जो आता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आता है और हैव जो आता है वो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आता है। तो चूँकि आपके बाद में जो नाउन है वो प्लूरल है, इसलिए हम हैव यहाँ पर भरेंगे। यहाँ पर हम हैव भरेंगे। अच्छा, नंबर 2 में देखते हैं द परसेंटेज ऑफ द फेल्योर्स। द परसेंटेज ऑफ द, अब देखिए, यहाँ देखिए, ऑफ के पहले आपका द परसेंटेज है, ठीक है ना। तो यदि ऑफ के पहले द परसेंटेज है तो हम वर्ब का जो यहाँ पर करेंगे, हम ऑफ के बाद वाला जो नाउन फेल्योर्स है उसके अनुसार नहीं करेंगे। तब हम देखेंगे ऑफ के पहले जो यदि ऑफ के पहले द परसेंटेज हो, ऑफ के पहले यदि द परसेंटेज हो तो वर्ब आपका ई जाएगा, सिंगुलर वर्ब होगा, ठीक है। अच्छा, नंबर 3 में देखिए ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। ध्यान दीजिए, ए बैंड ऑफ ए टीम ऑफ। यदि ऐसा, ये जो ए बैंड ऑफ जो है ये आपको सिंगुलर कलेक्टिव नाउन का पहचान है। ए बैंड ऑफ हो, ए टीम ऑफ हो, ए पार्टी ऑफ हो, ठीक है। तो यदि मतलब ये जो है आपका सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है, तो यदि सिंगुलर कलेक्टिव नाउन होगा तो उसके साथ में हम सिंगुलर वर्ब का
यूज़ करेंगे यानी चॉइस करेंगे, यानी यहाँ पर आपका ईज होगा। जूरी, देखिए यहाँ पर ये जूरी जो है हमेशा प्लुरल होता है, ध्यान रखिएगा। यदि जूरी जो होता है ये हमेशा इसको प्लुरल माना जाता है, इसलिए जूरी के साथ में हम यहाँ से प्लुरल वर्ब चॉइस करेंगे। तो ए आपको सिंगुलर है, ए प्लुरल है, तो जूरी के साथ में वेयर आएगा। अब देखिए नंबर 5, 50 माइल्स ए लॉन्ग डिस्टेंस। 50 माइल्स खाली स्थान, ए लॉन्ग डिस्टेंस, ब्रैकेट में दिया है ईज आर। हमको आपको सोचना है कि इस खाली स्थान में ईज रखेंगे या आर रखेंगे। पहले हम देखते हैं 50 माइल्स। आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के किसी रूल में बताया गया है कि यदि निश्चित दूरी निश्चित समय आपको रकम यानी रुपया पैसा का यदि कहीं आता है तो उसके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। 50 माइल्स ए लॉन्ग डिस्टेंस, ध्यान रखिएगा ये 50 माइल्स जो है एक निश्चित दूरी है, ठीक है ना। माने निश्चित दूरी हो, निश्चित समय हो, या रुपया पैसा या वजन जो निश्चित हो, तो उसके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो ब्रैकेट में ईज और आर है तो ईज आएगा, ठीक है ना। ये 50 माइल्स जो है एक निश्चित दूरी है, ये सर्टेन डिस्टेंस है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर हो गया ईज। अब देखिए शिप आफ्टर शिप सेलिंग बाई, ब्रैकेट में है वाज वेयर। आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल में कहीं आपको बताया गया है कि यदि कोई नाउन किसी प्रीपोजिशन के बाद में दोहराया जाता है, आप अपना मैंने वीडियो खोल करके अपना जो मैंने रूल आप लोगों को पढ़ाया है उसमें देख लीजिएगा कि यदि किसी नाउन को किसी प्रीपोजिशन के बाद में रिपीट किया जाए यानी दोहराया जाए तो वहाँ पर जो वर्ब होगा सिंगुलर होगा। हम यहाँ देख रहे हैं कि शिप एक आपका नाउन है, सिंगुलर नाउन है, और ए आफ्टर जो है आपका प्रीपोजिशन है, और ए शिप आपका सिंगुलर नाउन है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ए शिप को प्रीपोजिशन के बाद में फिर यहाँ पर रिपीट किया गया है यानी दोहराया गया है। तो यदि ऐसा सिचुएशन आपके सामने आता है कि यदि किसी सिंगुलर नाउन को यदि किसी प्रीपोजिशन के बाद में रिपीट किया जाए या दोहराया जाए तो वहाँ उसके साथ में वर्ब आपका सिंगुलर होगा, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं ब्रैकेट में वाज है वेयर है, ये वाज आपका सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर आपको वाज होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि आपको यदि किसी नाउन को किसी प्रीपोजिशन के बाद में दोहराया जाए तो उसके साथ में वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। आगे देखिए योर ट्राउजर्स वेरी लूज, योर ट्राउजर्स वेरी लूज। आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाते समय आप लोगों को एक रूल बताया गया है कि इस संसार में माने बहुत सी कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनके दो पार्ट होते हैं, ठीक है। आपको बताया गया है कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, कुछ ऐसे संज्ञा होते हैं जिनके दो पार्ट होते हैं। आइए एग्जाम्पल, जैसे आपका ट्राउज़र है ना, ट्राउज़र पायजामा है ना, टोंग्स चिमटा कैंची है ना, आप देख रहे हैं ना, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं जिसके दो पार्ट होते हैं। और उन दोनों पार्ट में से यदि हम दोनों पार्ट में अलग कर देते हैं तो उनका वैल्यू ख़त्म हो जाता है, उनको अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो आपको बताया गया है रूल में कि कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके दो पार्ट एक साथ जुड़े होते हैं,
है ना, और उनको अलग नहीं किया जा सकता। अलग करने पर वो बेकार हो जाएंगे, वो किसी काम के नहीं रहेंगे। तो ऐसे नाउन के लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, ठीक है ना। आपको टोंक्स है चिमटा, ट्राउज़र है पैजामा, ठीक है ना। इसके बाद में आपका सीजर यानी कैंची, कैंची है। तो ये ऐसे वस्तुएं हैं जिनके दो पार्ट होते हैं और इनके साथ में हमेशा क्या आता है, सिंगुलर नाउन आता है, सिंगुलर वर्ब आता है। तो देखिए यहाँ पर योर ट्राउजर्स, ट्राउजर्स, जबकि आपको लगता है एक ट्राउजर्स आपका प्लूरल है ना, लेकिन नहीं, हमको इससे मतलब नहीं है। शूज है, शूज है, ट्राउजर्स है, टोंग्स है ना, लगेंगे आप लगेंगे कि आपको ये प्लूरल हैं, लेकिन नहीं, प्लूरल होते हुए भी इनके साथ में सिंगुलर वर्ब का ही हम प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ हुआ ईच, आई एम वेरी सॉरी, इनके दो पार्ट होते हैं, इसलिए इनके साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होता है। प्लूरल यानी आर। मैं बहुत सॉरी हूँ इसके लिए कि मैं थोड़ा इसके पहले मैं गलत बोल गया हूँ, ठीक है ना। तो मैं इसको एक बार और सुधार कर देता हूँ कि मैंने कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनके दो पार्ट होते हैं, सीजर, टोंग्स या ट्राउजर्स, तो इनके साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होता है। तो इसलिए योर ट्राउजर्स आर वेरी लूज, ठीक है। अब देखिए नंबर 8, ऑल द फर्नीचर। आपको पहले बताया गया है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाते समय आपको एक रूल बताया गया है। कुछ ऐसे नाउन्स हैं, कुछ ऐसे जो माने वस्तुएं हैं जो हमेशा माने सिंगुलर होते हुए भी आपको लगेगा कि सिंगुलर है, लेकिन वो हमेशा क्या रहते हैं, हमेशा वो प्लूरल माने प्लूरल में ही रहते हैं। जैसे देखिए द फर्नीचर, फर्नीचर है, लगेज है, ठीक है ना। ठीक है ना। तो जैसे फर्नीचर है, लगेज है, न्यूज़ है, इंफॉर्मेशन है, ये सब के साथ में हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब आएगा। तो ठीक है, ऑल द फर्नीचर, यहाँ पर देखिए ई जाएगा, ठीक है। अब देखिए द पुलिस कॉट द थीफ, इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा, स्पष्ट मैं कर देता हूँ कि आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाते समय एक रूल आपको बताया गया है कि पीपुल, फोक, जेंट्री, पुलिस और चिल्ड्रन, ये चार चीज़ों को मैं आप लोगों को पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाते समय बताया हूँ कि बताया हूँ कि पीपुल, फोक, जेंट्री, पुलिस, चिल्ड्रन, ये सभी जो होते हैं ये प्लूरल नाउन होते हैं। तो जब प्लूरल नाउन होते हैं तो इनके साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। इसलिए यहाँ देखते हैं द पुलिस जो है, पुलिस ये आपका प्लूरल नाउन है, यानी बहुवचन है, बहुवचन संज्ञा है। इसलिए इनके साथ में हम यहाँ पर इसमें से हैव लेंगे, क्योंकि हैव जो आता है ये प्लूरल संज्ञा के लिए आता है और हैज जो आता है वो सिंगुलर संज्ञा के लिए आता है। तो यहाँ पर इसमें से हम हैव को चॉइस करेंगे, हैव। अच्छा, मीजल्स ये डेंजरस डिजीज़, मीजल्स भयानक बीमारी है, डेंजरस, मीजल्स ये डेंजरस डिजीज़। मैं आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाते समय एक रूल कहीं पढ़ाया हूँ कि कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं, कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिनके साथ में एस लगा होता है। जैसे देखिए मिजिल्स जो है एक बीमारी का नाम है जिनके साथ में एस लगा रहता है। मैं आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाते समय आप लोगों को बताया हूँ
कि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके नाम के साथ में एस लगा होता है, ठीक है ना। तो एस लगा होता है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। एस लगने से ये मतलब नहीं हो गया कि वो प्लूरल हो गया। सिंपली इतना ही है कि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके नाम के साथ में एस लगा होता है, फिर भी उनके साथ में जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा, ठीक है। जैसे मिजिल्स ए डेंजरस डिजीज़, ठीक है ना। हम भी यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, ईच, ठीक है। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके नाम के साथ में एस लगा होता है, फिर भी उनके साथ में सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है, ठीक है। एस लगने से आप ये नहीं समझेंगे कि वो प्लूरल है, ठीक है ना। काहे कि वो बीमारियों का नाम ही ऐसा है जिनके साथ में एस लगा होता है। जैसे मिजिल्स है, मम्प्स है, या और भी बीमारियां हैं जिनके साथ में एस लगा होता है, लेकिन उनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है। तो स्टूडेंट्स, आज का मैं क्लास यहीं पर एंड करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।